हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। और ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे आप इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, उसके रूल्स क्या होंगे, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। और मैं बात और कहना चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी वीडियो को वॉच करते हैं, फुल वीडियो वॉच करेंगे तब आपको टॉपिक समझ में आएगा। जब टॉपिक आपको समझ में आएगा, टेंस आपको समझ में आएगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, किस टेंस में बात करना है, ये आपके माइंड में सेट होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको टेंस नहीं आते हैं तो इंग्लिश में आप बात ना कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी मेरा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसके बाद मैं फ्यूचर पढ़ाऊँगा। फ्यूचर के बाद उसके बाद फिर एक से एक टॉपिक हमारे पास आएंगे, जिन टॉपिकों से आप इंग्लिश में फ्लुएंटली टॉक टू एनी वन फ्रंट ऑफ एनी पीपल्स, आप किसी के सामने कैसे भी उससे बात कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ओके, चलिए सभी लोग ध्यान दें। हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, आइडेंटिटी क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हम जानेंगे जरा इसके बारे में। चलिए बात करते हैं। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब इसमें लिख लेते हैं, आइडेंटिटी इसके बाद लिख लेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। चलिए बात करते हैं आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी आपकी बहुत इजी हो जाएगी। आइडेंटिटी में होता क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या था कि उसकी भी जो पहचान थी वो रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो हमारी पहचान है वो रहा था, रही थी, रहे थे, कुछ चेंज होना चाहिए, तभी इसको हम पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसमें क्या होता है, ये होता है समय के साथ, समय के साथ। अगर समय के साथ नहीं होगा, अगर आपको समय उसमें थोड़ा सा भी अगर मेंशन नहीं किया गया होगा, तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, ये सिर्फ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए बात करते हैं, कुछ रूलों की बात कर लेते हैं। रूल बहुत जाना जरूरी है। रूल क्या होते हैं इसमें, जो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में कह रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी सेंटेंसेस में वर्ब प्लस आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बहुत इजी है, ये ध्यान देना है आपको। जितने भी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस बनेंगे, वो चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव अब नेगेटिव हो, उसमें जो है जो वर्ब होती है वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग करेंगे। ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इजी होता है। चलिए कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। रूल्स और भी जाना जरूरी है हमारे। सेकेंड जो रूल हमारा होता है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइम्स होते हैं, दो समय के प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। ये जानना बहुत जरूरी है। निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अनिश्चित समय में जैसे कि हमने पढ़ लिया 2 घंटे से, जैसे कहते हैं कि आवर्स, या फिर दिनों से, ये दिनों से और घंटों से, ये हमारे जो होते हैं अनिश्चित समय होता है। इसमें हम टाइम को जरा सा भी नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि मैं इस परफेक्ट टाइम से बात कर रहा हूं। फिर हमारे एक समय और होता है
सिंस मतलब निश्चित समय। निश्चित समय में क्या होता है, कल से, आज से, एस्टरडे, मॉर्निंग, इवनिंग, और घंटे में नहीं जाना है, बजे में जाना है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, इस प्रकार से आप क्लॉक में जा सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में जा सकते हैं। ये हमारे सिंस मतलब निश्चित समय होते हैं। चलिए बात करते हैं निश्चित समय की। निश्चित समय मतलब सिंस, सिंस हो गया निश्चित समय। और जो हमारा ये निश्चित समय होता है सिंस होता है, ये हमारा होता है फॉर। फॉर मतलब होता है अनिश्चित समय। चलिए लिख देता हूं, सिंस मतलब होता है निश्चित, निश्चित हो गया। फॉर मतलब होता है अनिश्चित। अच्छा, निश्चित और अनिश्चित का मतलब तो आप समझते होंगे। निश्चित समय वो जो निर्धारित समय होता है, अनिश्चित समय वो होता है जो निर्धारित नहीं होता है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब हम निश्चित समय में बात करेंगे, जैसे कौन कौन से बात होते हैं, जैसे एस्टरडे हो गया, एस्टरडे हो गया, मॉर्निंग हो गया, या फिर क्लॉक हो गया, 2 o'clock हो गया, 2 o'clock हो गया, 3 o'clock हो गया, 5 o'clock हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, या फिर कहते हैं कि जैसे 1994 1994 हो गया, जैसे कहते हैं 1994 में तुम्हारा जन्म हुआ था, 1994 में तुम्हारा जन्म हुआ था, योर बॉल, मतलब बोल सकते हैं आप इजली। चलिए बात करते हैं अनिश्चित समय की। अनिश्चित समय जैसे आता है 2 hours, 2 hours हो गया। उसके बाद जैसे हो गया कि 2 days, 2 days, 3 days, ये हमारे हो गए अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में क्या होता है कि घंटों की बात कर लेते हैं और दिनों की बात कर लेते हैं। निश्चित समय में एस्टरडे मतलब कल है, मॉर्निंग है, टुडे है, क्लॉक है, या फिर 1994, ये हमारे हो जाते हैं निश्चित समय। ये जानना बहुत ज़रूरी है आपका। चलिए अब कुछ इसी पंक्ति में हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान से रखिएगा, पढ़ने का मतलब होता है कि हम जितना ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड कर सकें स्टडी पर। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट व्यू है कि हमें क्या होता है कि हमें दुनिया को झुकाना है अपने लिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी किताबों के लिए झुकना होगा। जितना ज़्यादा हम अपनी किताबों के लिए झुकेंगे ना, दुनिया उतना ही झुकेगी हमारे लिए, और हम दुनिया को उतना ही झुका सकते हैं। बिकॉज एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर increasing the futures and in the whole lives, and you can change whatever you want to। जो भी आप पाना चाहते हो सब कुछ पा सकते हो, अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। कब? स्टडी के साथ। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप जानते होंगे, स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिससे हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। समझ रहे हैं आप? स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जैसे हम सेंटेंसों को बना सकते हैं, मतलब रूपरेखा कि हम सेंटेंस को कैसे सजाएंगे। हाउ विल डेकोरेट द सेंटेंस, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा ना आपको कि आप सेंटेंस को कैसे सजाएंगे। सजाने के लिए भी आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप किस वर्ड का पहले प्रयोग करेंगे, इस अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को मेंटेन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में। पहले हमारा क्या आएगा भाई साहब? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सिंगल हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को जानने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये तो आप बता ही चुका हूं, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। समझिएगा, इतना इजी है ये। उसके बाद ये तो मान लीजिए अफर्मेटिव का हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। उसके बाद अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट पहले आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस नॉट, नेगेटिव है, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए ये हो गया, ये तो और इजी हो गया। अब क्या आता है हमारा? इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव बारे में आप जानते होंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब प्लस आईएनजी आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं,
ये ध्यान रखना है। और इंट्रोगेटिव में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा तो आप सेंटेंस को कितना भी अच्छा बना ले, वो सेंटेंस आपका गलत ही रहेगा। सीखना तो पड़ेगा भाई, सीखना तो पड़ेगा। एक कविता बहुत प्यारी सी लिखी गई थी, पता है आपको? नहीं पता? चलो बता देते हैं। खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ना सिखाएं, चलो सबको साक्षर बनाएं। ये उद्देश्य सबकी लाइफ में होना चाहिए। अगर ये लाइफ में सबकी उद्देश्य नहीं है तो आप दुनिया के, अपने भारत देश को ही बदल सकते हैं। कहते हैं ना, मैं अच्छा बन रहा हूं तो दुनिया को भी अच्छे बनाने की कोशिश करूं। कहते हैं खुद पढ़े दूसरों को पढ़ना सिखाएं, चलो सबको साक्षर बनाएं। तोड़ लाएंगे सारे सितारे, आओ जुगनू पकड़ लाएं सारे। उनसे हर घर में दीपक जलाएं, चलो जुगनू पकड़ लाएं सारे। पढ़ने के लिए क्या होता है कि हम पढ़ सकते हैं, सेल्फ पढ़ सकते हैं, और हम पढ़ करके दुनिया को बदलें, वो हमारी पढ़ाई होती है। पता लगा हम पढ़ गए, हमारे घर में एक भी मेंबर नहीं पढ़ा हुआ है, ना हम उसे पढ़ा पाए, तो मतलब क्या है? खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ना सिखाएं। जैसा कि मैंने सीखा, आई लर्न दैट इफ आई विल स्ट्रगल इन माई स्टडी देन आई विल एवरीवन चेंज बाय द स्टडी। मैं पढ़ूंगा अच्छे से, मैं किसी को भी पढ़ाई के द्वारा चेंज कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। बदला, बहुत लोगों को बदला। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग का चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मोटिव मिलता है इनसाइड टू मी दैट कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो भी आपके अंदर भी एनकरेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए ना। आपका करेज होगा तभी तो आप कर पाएंगे। अगर करेज नहीं है और आगे बढ़ने का माइंड नहीं है आपका, कहते भाई मेरा मन नहीं लगता है पढ़ने में। भाई मन कहाँ है? भाई मन कहाँ है? मन तुम्हारे ऊपर तो है नहीं ना। मन को डिलीट करो, कहते हैं ना, मन को डिलीट करो। मन पता है राजा है, लेकिन राजा को हमें क्या करना है? मन को, सिर्फ जो मन मेरा राजा है, राज कर रहा है मेरे ऊपर, उसको खत्म करना है। उसको खत्म कर देंगे ना, जिंदगी आपकी इतनी ब्राइट हो जाएगी, इतनी ब्राइट हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते हैं। राजा तो वही है मन। मन कहता है भाई तू मत पढ़, भाई मत पढ़, किताबें छोड़, किताबें छोड़, किताबें छोड़ भाई, किताबें छोड़, किताबें नहीं अच्छी लगती हैं भाई, ये कर ले वो कर ले, है ना, कहता है ना मन। लेकिन मन को क्या है? मन को डिलीट करो यार, मन को डिलीट करो, किताबों पे फोकस करो। फोकस करोगे तो लाइफ चेंज होगी। चलिए बात करते हैं कुछ हम सेंटेंसेस की, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर एंड विद द रूल्स आई विल टॉक अबाउट दिस सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है, राधा मोहन को 2 बजे से समझा रही थी। राधा जो है मोहन को 2 बजे समझा रही थी, हे मोहन प्लीज बांसुरी बजा दो यार। लेकिन मोहन वॉज नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज टेलिंग टू राधा टू गेट इन द फ्लूट। नहीं, बस समझ नहीं पा रही थी भाई। राधा जो है, राधा मोहन को 2 बजे समझा रही थी। अब कितना बज गया भाई? 5 बजने वाला है, तो मतलब 3 घंटे समझाते होगे, लेकिन मोहन की बांसुरी नहीं बजी। मोहन कहता है, क्या कहता है पता है आपको? इफ, बता दूं मैं, समझ रहे हैं, जब गाय हमारी आएंगी ना तब मैं बांसुरी बजाऊंगा उनको अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन राधा के लिए नहीं। भाई आज की डेट में क्या है, जनरेशन राधा की तरफ ज्यादा भागती है और किताबों की तरफ मत भागती है। ये ध्यान रखिए, किताबों की तरफ कम भागती, राधा की तरफ ज्यादा भागती। तो राधा की तरफ नहीं भागना है, राधा को पढ़ना है, राधा की तरफ भागना नहीं है, ध्यान रखिएगा। राधा मोहन को 2 बजे से समझा रही थी, 2 बजे से, यहाँ पे से मैंने भूल गया हूं, तभी मैं सिंस का प्रयोग कर पाऊंगा। ठीक है, राधा मोहन को 2 बजे से समझा रही थी। राधा कौन है? सब्जेक्ट, तो राधा सब्जेक्ट लिख लेंगे भाई, क्योंकि सब्जेक्ट आपका पहले ही आएगा। अब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप जान ही रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब सबकी एक ही रहेगी, हैड बीन, तो राधा हैड बीन लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है? वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें वर्ब क्या है? समझाना। तो भाई वर्ब जानते, समझाना है तो मतलब अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड प्लस आईएनजी, तो अंडरस्टैंडिंग लिख लीजिए भाई। कह रहा है कि राधा हैड बीन अंडरस्टैंडिंग। अब किसको समझा रही है? समझना है भाई, मोहन को समझा रही, मोहन इज द ऑब्जेक्ट। राधा हैड बीन अंडरस्टैंड टू मोहन, अंडरस्टैंडिंग टू मोहन। अब कितने समझा रही है? देखो मैंने एक चीज बहुत ही डीपली नहीं बताई आपको, समझ नहीं पा रहे होंगे। राधा हैड बीन अंडरस्टैंडिंग टू मोहन, अब कितने बजे समझा रही है?
2 बजे से। मैंने वहां पर स्ट्रक्चर में टाइम नहीं मेंशन किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, टाइम आपको लास्ट में मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो राधा हैड बीन, जबकि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर में मेंशन किया था, तो सिर्फ टेंस चेंज है और रूल सारे वही है, ठीक है। राधा हैड बीन अंडरस्टैंडिंग टू मोहन, कितने बजे से? 2 बजे से। 2 बजे से मतलब यहां पे समझेंगे निश्चित समय, एस्टरडे क्लॉक, मतलब 2 बजे से मतलब सिंस 2 o'clock, ओके, लिख लेंगे सिंस 2 o'clock। इजी हो गया, बहुत ही सेंटेंस हो गया। तो समझ तो सकते हैं आप, राधा मोहन को समझा रही थी, अरे कोई मुझे भी समझाए भाई पढ़ने के लिए, मुझे भी कोई समझाए ना पढ़ने के लिए, सिर्फ राधा मोहन को ही समझाएगी। चलिए ठीक है, दूसरे सेंटेंस बात करते हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? तुम मुझे नहीं बता रहे थे, कब से? बताइए, 5 दिन से। चलिए बात करते हैं, तुम मुझे 5 दिन से नहीं बता रहे थे। कह रहा है कि तुम मुझे 5 दिन से नहीं बता रहे थे। अब क्या नहीं बता रहे थे, ये तो समझना पड़ेगा। तुम मुझे पढ़ाई के बारे में नहीं बता रहे थे भाई साहब, सब कुछ बता रहे थे। एवरीथिंग यू आर एक्सप्लेनिंग टू मी, दैट्स व्हाट विल यू डू दिस। आप कैसे करोगे, समझा रहे थे, लेकिन आप पढ़ाई के बारे में मुझे नहीं बता रहे 2 दिन से। चलिए हम बात करते हैं, तुम मतलब यू सब्जेक्ट हो गया। अब हैड बीन, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब चाहे तो हैड बीन बीच में नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो बाद में। यू हैड बीन नॉट, बता रहे थे, टेलिंग। यू हैड बीन नॉट टेलिंग टू मी, कितने दिनों से? 5 डेज से। 5 डेज मतलब फॉर 5 डेज, फॉर 5 डेज। इजी हो गया। अब इसे को जस्ट हम अगर चाहेंगे तो कन्वर्ट करना चाहेंगे इंट्रोगेटिव में, तो क्या तुम मुझे 5 दिन से नहीं बता रहे थे? तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे, हैड यू बीन। ये ध्यान रखिएगा, हम सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हैड बीन के बीच में यू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हैड यू बीन अंडरस्टैंडिंग, भाई नॉट हटा दिया ना इसमें, भाई नॉट तो हटा ही दिया मैंने ना, तो मतलब क्या है? हैड यू बीन अंडरस्टैंडिंग टू मी फॉर 5 डेज। क्वेश्चन मार्क लिख लिया हमने, इजी हो गया। अब इसको इजी तो करना ही करना था मुझे, क्योंकि ये इजी है, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो कुछ समझिए और समझ के करिए, जितना आप समझ के करेंगे उतना ही माइंड आपका इंक्रीज करेगा। आप टाइम टेबल बनाइए, मेंशन करिए टाइम को मेंशन करेंगे अपनी स्टडी के साथ, तो भाई अच्छा होगा क्यों नहीं। देखो मेरा एक स्टूडेंट असलाम है, टाइम को मैनेज करके रखा है कि मुझे 5 घंटे पढ़ने हैं, तो मुझे होमवर्क करना है, कंप्लीट करना है। तनीस हमारा है बेचारा, बहुत मेहनत करता है। तो ऐसे सारे बच्चे मेहनत कर सकते हैं, सभी मेहनत करते हैं, तो तुम भी मेहनत कर सकते हो ना। यू कैन डू दिस इफ यू विल मेंटेन योर टाइम टेबल। मुझे किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, 4 घंटे मुझे पढ़ने के लिए मिले तो, लेकिन मैंने ये मेंटेन नहीं कर पाया कि मुझे कौन से घंटे में क्या पढ़ना है। पता लगा यार कि अब क्या है, क्या पढ़ूं। चलो चाहे हिंदी निकाल लेते, पूरा टाइम हिंदी पढ़ते रहे 4 घंटे, भाई क्या निकलेगा? मतलब हिंदी से थोड़े पास हो जाओगे, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़नी पड़ेगी, साइंस पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ लो यार। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।